रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना भारत दौरा पूरा कर वापस लौट गए हैं, लेकिन स्टेट डिनर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण न मिलने और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को निमंत्रण मिलने पर सियासत गरमाई हुई है। एक बार फिर प्रोटोकॉल और परंपरा को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने साफ कर दिया है कि वो सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने सरकार को राजधर्म और प्रोटोकॉल की याद भी दिलाई। उन्होंने अपनी मजबूरी और जिम्मेदारी दोनों गिनाई। थरूर ने कहा, विदेश विभाग की संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में सरकार ने मुझे निमंत्रण दिया। ऐसे में मेरा जाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। लेकिन इसके तुरंत बाद थरूर ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। जब उनसे राहुल गांधी को न बुलाए जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि राहुल गांधी को बुलाया गया है या नहीं। जिसकी जिम्मेदारी है बुलाना, उनसे पूछिए। मेरे ख्याल में बुलाते तो अच्छा होता। थरूर ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में परंपराओं और प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। सरकार को अपना काम प्रोटोकॉल के मुताबिक करना चाहिए था, जो इस मामले में टूटता हुआ दिख रहा है। बता दें कि शशि थरूर इससे पहले हाल में कांग्रेस की कई अहम बैठकों से नदारद रहे हैं। हालांकि इसके पीछे उन्होंने अपने तर्क और मजबूरियां बताई थी। वहीं उनके अपने ही पार्टी के नेता उन पर सवाल उठा चुके हैं। शशि थरूर जी की दिक्कत क्या है कि मुझे लगता नहीं वो देश के बारे में ज्यादा जानते हैं। मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी हैं, फौरी रूप में जो पॉपुलर चीजें हैं उनको लेकर वो लिखते रहते हैं। जो पकड़ या समझ इस देश की होनी चाहिए वो उनमें है नहीं। खासकर 70 साल में क्या हुआ इस देश में, 50, 60, 70, 80 के दशक में क्या हुआ, उसमें बहुत ही अज्ञानी है वो। पर चलिए छोड़िए, अज्ञानता कोई राजनीति में तो कम से कम कोई कसूर नहीं है। आजकल तो अज्ञानता बहुत बड़ी चीज मानी जाती है राजनीति में। तो उसका शशि थरूर जी भी फायदा उठा रहे हैं। जिनकी वो कल तारीफ कर रहे थे वो भी अज्ञान के भंडार में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनकी भी वो तारीफ करते रहे। लेकिन मुझे शशि जी से एक पूछना है कि देखिए, हम राजनीति में जब उतरते हैं, माना देश सेवा के लिए उतरते हैं, कुछ लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उतरते हैं, लेकिन जिस कारण से भी उतरते हैं, सामान्य ये माना जाता है कि हम एक ऐसे दल को चुनते हैं जिसकी सोच समझ, जिसकी आर्थिक नीतियां, जिसकी आर्थिक समझ हमारे अनुकूल हो, जिससे हमें लगेगा कि देश को फायदा होता है। और इसीलिए हम विपक्ष में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो कभी अच्छा करे कभी बुरा करे। मूलतः उनकी नीतियां देश के अहित में होंगी, आगे चल के उससे देश का हित होगा। जैसे कांग्रेस कहती है कि इनकी नीतियों में गैर बराबरी होगी, लूट होगी, कुछ लोगों के प्रति होगा, और देश में उस तरह की प्रगति नहीं होगी जो देश की क्षमताएं हैं। तो अगर आपको सही में विश्वास है कि आप कांग्रेस में आए, आपने कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस की नीतियों के काफी हद तक विपरीत चलकर अगर कोई आदमी इस देश का भला कर रहा है आपके हिसाब से, तो फिर आपको उन नीतियों को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि फिर तो आपका जो मूल है कि आप कांग्रेस में क्यों हैं, वो मूल ही टूट जाता है ना। भाई, मैं ये मानता हूं कि मैं कांग्रेस में इसलिए हूं क्योंकि कांग्रेस की नीति ही इस देश का सबसे ज्यादा हित कर सकती है। आज आपको लगता है कि कांग्रेस की विपरीत जितनी नीतियां हैं, जो गैर बराबरी के खिलाफ की नीतियां हैं, समता के खिलाफ की नीतियां हैं, कैपिटलिज्म में कुछ ही लोगों के हाथ देश को साथ करने की नीतियां हैं, सांप्रदायिकता की नीतियां हैं, इस देश में संप्रदायों के बीच में जहर फैलाने की नीतियां हैं, जात में और धर्मों में लोगों को बांटने की नीतियां हैं, अगर सरकार की तरफ से कोई चोरी डकैती पैसे का लूट करे तो उसके ऊपर केस न करने की नीति है, ऑपरेशन के खिलाफ पीछे जाने की नीति। अगर आपको लगता है कि ये नीतियां देश के लिए बेहतर हैं और कांग्रेस की नीतियां बेहतर नहीं हैं, तो फिर ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि फिर आप कांग्रेस में क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आप सांसद हैं? तो इसका मतलब है आप में कोई नैतिक ताकत नहीं है कि ठीक है, अगर आपको लगता है छोड़ दीजिए, क्या है सांसदी आपके लिए? आपको तो बहुत पैसा उससे भी मिल रहा है, पेंशन से भी मिल रहा है यूएन के लिए, और आपने तो यूएन की सेवा की। ऐसा भी कोई नहीं कि आप बहुत बड़े कोई देश के भक्त रहे। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। तन्खा ने कहा कि ये न जाने राहुल गांधी से इतना असुरक्षित महसूस क्यों करते हैं। क्या इनको लगता है कि राहुल गांधी इनकी पोल खोल देंगे? तन्खा ने पुरानी परंपराओं की याद दिलाते हुए कहा कि पहले नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रपति भवन के डिनर में हमेशा बुलाया जाता था। उन्होंने रिपब्लिक डे की घटना का भी जिक्र किया, जब राहुल गांधी को छठी कतार में बैठाया गया था।